नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे इस चैनल वास्तुशास्त्र एस्ट्रोलॉजी पर। दोस्तों, अगर आप भी अपनी लाइफ में कुछ नया सीखने की चाह रखते हैं तो इस चैनल को अभी सब्सक्राइब कर लें। दोस्तों, हिंदू धर्म में दो तिथियां बहुत महत्वपूर्ण हैं जिनके बारे में कहा जाता है कि भूलकर भी भूल ही नहीं सकते, और वह है अमावस्या तिथि और पूर्णिमा तिथि। इन दो तिथियों में भगवान विष्णु की पूजा करने मंदिर जाना, जरूरतमंद लोगों को दान करना आपके जीवन में कभी भी दुख दर्द कष्ट दूर करने वाला होता है। पूर्णिमा का इंतजार हर किसी को इंतजार रहता है। पूर्णिमा के दिन भगवान श्री हरि विष्णु और माता लक्ष्मी जी, भगवान शिव सहित समस्त शिव परिवार और श्री सत्यनारायण भगवान के साथ चंद्र देवता की पूजा करनी चाहिए। आज के दिन अपने पितरों के निमित्त जल का तर्पण अवश्य करना चाहिए। दोस्तों, पूर्णिमा को लेकर बहुत कंफ्यूजन रहता है कि पूर्णिमा का व्रत हमें किस दिन करना चाहिए, पूर्णिमा का नियम किस दिन करना होता है। तो दोस्तों, पूर्णिमा तिथि एक ऐसी तिथि है जिसका इंतजार आज ही से नहीं, सदैव से किया जाता है। कारण भी है कि पूर्णिमा तिथि पर माता लक्ष्मी जी की आराधना करने से बहुत जल्दी सफलता मिलता है। कहा जाता है कि मां लक्ष्मी और चंद्रमा आपस में भाई बहन हैं। भाई बहन का संबंध है क्योंकि दोनों की उत्पत्ति समुद्र से हुई है। और पूर्णिमा यानी कि चंद्रमा जिस दिन पूर्ण कलाओं के साथ होते हैं, उसने यदि हम माता लक्ष्मी जी की आराधना करते हैं तो वह इतनी प्रसन्न होती है कि धन संपदा से भर देती है। और धरती के लोकवासियों को भगवान विष्णु ने भी कहा था कि पूर्णिमा के दिन मेरे साथ जो लक्ष्मी जी की आराधना करेगा, आराधना के उपरांत देव के करेगा, उन्हें अर्घ प्रदान करेगा, उनके जीवन में हर प्रकार से सुख और समृद्धि प्रदान। तो आज इस वैशाख पूर्णिमा 2024 में कब है, 23 मई या 24 मई, जाने पूर्णिमा की सही तारीख, शुभ मुहूर्त और महत्व, और चंद्रोदय का सही समय क्या है। तो कब मनाई जाएगी वैशाख पूर्णिमा 2024 में, और कब रखा जाएगा वैशाख पूर्णिमा 2024 का व्रत क्या होगा, राहु काल का समय, अभिजीत मुहूर्त, पूजा विधि, इस दिन क्या करें क्या नहीं। तो आज की वीडियो में हम संपूर्ण जानकारी देने जा रहे हैं, तो वीडियो में शुरू से लेकर अंत तक बन रहे। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके पसंदीदा चैनल वास्तुशास्त्र एस्ट्रोलॉजी में। दोस्तों, वीडियो को शुरू करने से पहले एक बार कमेंट में जय श्री हरि विष्णु अवश्य लिखें, और वीडियो को लाइक करके हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें, और बेल आइकॉन का बटन अवश्य ही दबा दें। वैशाख मास के शुक्ल पक्ष की पूर्णिमा तिथि वैशाख पूर्णिमा होती है। इस दिन पूर्णिमा का उपवास रखा जाता है, स्नान और दान किया जाता है। इस दिन लोग अपने घरों में श्री सत्यनारायण भगवान की कथा का आयोजन करते हैं, पूजा पाठ करते हैं। इस बार वैशाख व्रत और स्नान दान एक ही दिन है। वैशाख पूर्णिमा को सत्य विशाल पूर्णिमा भी कहा जाता है। इसे महात्मा बुद्ध की जयंती यानी बुद्ध पूर्णिमा के तौर पर भी मनाया जाता है। वैशाख पूर्णिमा के दिन भगवान बुद्ध का भी जन्म हुआ था, इसलिए इस तिथि को बुद्ध पूर्णिमा के नाम से भी जाना जाता है। इस दिन धार्मिक कार्य और दान आदि का काफी महत्व होता है। वैशाख पूर्णिमा के दिन सत्या विनायक की पूजा के साथ ही धर्मराज की पूजा करने की भी मान्यता है। माना जाता है कि इससे धर्मराज प्रसन्न होते हैं और वृत्ति को अकाल मृत्यु का भय नहीं रहता। इतना ही नहीं, इस व्रत के प्रभाव से दरिद्रता दूर होती है। मान्यता है कि भगवान श्री कृष्ण ने भी अपने मित्र सुदामा को उनकी दरिद्रता दूर करने के लिए इस व्रत को करने को कहा था। व्रत के प्रभाव से ही सुदामा की दरिद्रता दूर हुई। वैशाख पूर्णिमा के दिन गंगा स्नान का खास महत्व। यदि गंगा जी में बहुत से भक्त हैं जो कि वैशाख मास के स्नान करते हैं, कई भक्त हैं जो कि नहीं कर पाते हैं, क्योंकि लेकिन सबकी अपनी अपनी दृष्टि है, अपनी जिम्मेदारियां हैं। बहुत से भक्त हैं जो कि समय नहीं निकाल पाते हैं वैशाख मास के खास स्नान दान इत्यादि के लिए। तो ऐसे में कहा गया है कि यदि आप पूर्णिमा तिथि के दिन या फिर जो अंतिम 3 तिथियां होती हैं से लेकर पूर्णिमा तिथि तक, इन 3 दिनों में स्नान दान इत्यादि करते हैं तो इससे आपको पूरे वैशाख मास का फल मिल जाता है। मान लीजिए आप तीनों दिन नहीं कर पाते हैं तो भी पूर्णिमा तिथि पर खास रूप से सुबह जल्दी उठकर स्नान करके और फिर भगवान विष्णु की पूजा करते हैं, सूर्य देव को जल देते हैं, दान देते हैं, तो इससे आपको पूरे वैशाख मास के
स्नान दान का फल मिल जाता है। इसलिए यदि आप पूरे महीने में स्नान दान नहीं कर पाते हैं तो भी वैशाख पूर्णिमा के दिन खास रूप से सुबह जल्दी उठकर स्नान जरूर कर लीजिए। पूर्णिमा की तिथि भगवान श्री विष्णु और माता लक्ष्मी को समर्पित होती है। इस दिन विधि विधान से लक्ष्मी नारायण की आराधना करने से शास्त्रों में कहा गया है कि समस्त प्रकार के पाप समाप्त हो जाते हैं, समस्त प्रकार की कामनाएं पूर्ण हो जाती हैं और भगवान श्री विष्णु की असीम कृपा भी प्राप्त होती है। माता लक्ष्मी का और श्री हरि विष्णु का स्थिर वास हो जाता है आपके घर में। यदि आप प्रत्येक पूर्णिमा पर लक्ष्मी नारायण की आराधना करते हैं तो पूरी माह के दिन भगवान श्री विष्णु और माता लक्ष्मी की विधि विधान से पूजा जरूर करनी चाहिए। इसके अलावा भगवान सत्यनारायण की पूजा पूर्णिमा तिथि पर करने से किसी भी प्रकार की इच्छा हो पूरी हो जाती है। वह तो कथा में वर्णित है कि जिस भी कामना से सत्यनारायण की हम कथा करते हैं, पूजा करते हैं, हमारी वह समस्त कामनाएं सत्यनारायण अवश्य पूरा करते हैं। इसलिए प्रत्येक पूर्णिमा पर सत्यनारायण भगवान विष्णु जी की कथा जरूर पढ़नी चाहिए। बहुत से भक्त हैं जो कि ब्राह्मण मुहूर्त में बुलाकर उनकी विधि विधान से पूजा करके भगवान सत्यनारायण की कथा करवाते हैं, लेकिन सबके लिए ऐसा संभव नहीं हो पाता। ऐसे में आप स्वयं भगवान सत्यनारायण की पूजा अपने घर में कर सकते हैं और सत्यनारायण की कथा पढ़ सकते हैं। चाहे तो मोबाइल पर भी सुन सकते हैं। इस चैनल पर भी प्रत्येक पूर्णिमा को सत्यनारायण की कथा की वीडियो अपलोड होती है। आप चाहे तो यहां से भी सुन सकते हैं। वैशाख मास की पूर्णिमा पर पवित्र मानी जाती है क्योंकि इस तिथि को भगवान बुद्धा की जयंती मनाई जाती है। इसलिए मास की पूर्णिमा को बुद्ध पूर्णिमा कहा जाता है और भगवान गौतम के जन्म उत्सव के रूप में मनाया जाता है। और जो भक्त वैशाख मास में स्नान करते हैं, दान करते हैं या कोई भी नियम पालन कर रहे हैं तो पूर्णिमा तिथि उनके लिए समापन का दिन होगा। इस दिन आप अपने नियम का समापन कर सकते हैं। और अब बात करें कि पूर्णिमा तिथि कब है, तो देखिए, आइए जानते हैं कि वैशाख पूर्णिमा का व्रत इस बार कब रखा जाएगा और पूजा का शुभ मुहूर्त कब रहेगा। पूर्णिमा तिथि के दिन चंद्रदेव की पूजा की जाती है, तभी उपवास पूरा होता है। तो चंद्रोदय का समय उस दिन क्या रहेगा। लेकिन दोस्तों, अभी तक आपने वीडियो को लाइक नहीं किया है तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर दें और हां, पास वाले बेल आइकॉन का बटन दबाना बिल्कुल भी ना भूलें। पूर्णिमा तिथि प्रारंभ होगी 22 मई बुधवार की शाम 6:39 से और समाप्त होगी 23 मई गुरुवार की शाम 7:02 पर। ऐसे में इस बार 23 मई गुरुवार के दिन ही पूर्णिमा का दान और व्रत किया जाएगा। श्री सत्यनारायण भगवान की कथा का पाठ और व्रत भी इसी दिन किया जाएगा। पहले जाने मुहूर्त के बारे में 23 मई गुरुवार को सूर्योदय होगा, सुबह 5:46 पर सूर्यास्त होगा, शाम 7 बजे ब्रह्म मुहूर्त, सुबह 4:01 से 4:28 तक रहेगा। अभिजीत मुहूर्त का समय सुबह 11:87 तक रहेगा। अभिजीत मुहूर्त में श्री सत्यनारायण भगवान की पूजा या कथा का पाठ करना उत्तम रहता है और स्नान के लिए सुबह ब्रह्म मुहूर्त का समय उत्तम माना जाता है। इस बार की वैशाख पूर्णिमा सर्वार्थ सिद्ध योग में है। उस दिन सर्वार्थ सिद्ध योग सुबह 9:01 से शुरू होकर अलग ही दिन 24 मई को सुबह 5:26 तक है। इस दिन परिघ योग सुबह से दोपहर 12:12 तक है और उसके बाद से शिव योग है। राहुकाल दोपहर 1:30 तक रहेगा। राहुकाल के समय में कोई भी शुभ या नया काम नहीं करना चाहिए क्योंकि इस मुहूर्त को अशुभ मुहूर्त में गिना जाता है। पूर्णिमा तिथि के दिन चंद्रोदय होगा शाम 5:05 पर। शाम को चंद्र देवता की पूजा इस समय के बाद से आप कभी भी कर सकते हैं और अर्घ देकर अपना उपवास खोल सकते। व्रत रखने वाले भक्तों को सुबह देर तक नहीं सोना चाहिए। जहां तक हो सके ब्रह्म मुहूर्त में उठकर ही स्नान आदि से निवृत्त होकर सूर्य देवता को जल अर्पित करके फिर पूजा करनी चाहिए। पूर्णिमा व्रत की कथा अवश्य ही पढ़नी और सुननी चाहिए और दिन भर उपवास रखना चाहिए। शाम को चंद्रोदय होने पर चंद्र देवता को जल का अर्घ्य देकर और धूप दीप दिखाकर आरती करने के बाद खीर का भोग, उसी खीर को प्रसाद रूप में ग्रहण करके अपना उपवास खोलना चाहिए। आज के दिन सफेद रंग की वस्तुओं का ज्यादा से ज्यादा प्रयोग और दान करना चाहिए। घर में लहसुन, प्याज का या मांसाहार का सेवन नहीं करना चाहिए। नाखून, बाल इत्यादि ना काटे
और दीपदान जरूर करें। पूर्णिमा के दिन किए गए दीपदान से भक्तों की सभी पाप कट जाते हैं और अंत में मोक्ष की प्राप्ति होती है। दीपदान आप अपने आसपास मंदिर में पवित्र वृक्षों के तुलसी जी के पौधे में कर सकते हैं। ध्यान रखें कि भगवान विष्णु को आप जो भी भोग लगाए साथ में तुलसी जी पत्ते जरूर रखें, लेकिन पूर्णिमा के दिन तुलसी के पत्ते नहीं तोड़ने चाहिए। इसीलिए एक दिन पहले ही तुलसी के पत्ते भी तोड़कर रख लेने चाहिए। जिन लोगों की कुंडली में चंद्र दोष हो, मन अशांत रहता हो, बहुत ज्यादा मानसिक तनाव रहता हो, ऐसे लोगों को चंद्र देवता की पूजा अवश्य करनी चाहिए। तो सबसे पहले पूर्णिमा वाले दिन आप जल्दी जग जाइए, स्नान करिए और आप अपने घर के मुख्य द्वार पर हल्दी युक्त जल से आप थोड़ा सा छिड़काव जरूर करिएगा। आप हल्दी ले लीजिएगा, थोड़ा सा जल में डालिए, मुख्य द्वार को साफ कर लीजिएगा। आप जल के छींटे मार दीजिएगा। घर में जो पूजा पाठ करना है कर ले। पीले चावल में थोड़ा सा हल्दी डाल करके आप पक्षियों को पीले चावल दीजिएगा। गौ माता को बेसन से जुड़ा हुआ भी पकवान, बेसन से बनी हुई रोटी या बेसन से बना हुआ हलवा आप गौ माता को खिलाइए। बहुत बड़े दहक, तकलीफ और कष्ट दूर हो जाते हैं। दोस्तों, आज भगवान सत्यनारायण की कथा घर में करना और सुनना दोनों ही बहुत लाभप्रद होता है। तो सत्यनारायण भगवान की कथा यदि आप घर में नहीं कर पाते हैं तो आप जो पूजा होती सामान्य भगवान विष्णु जी और लक्ष्मी जी की, वह आप जरूर सुनिए। दोस्तों, आपको बता दूं कि कल युग में हर कामनाओं की पूर्ति के लिए सत्यनारायण की कथा कराई जाती है। घर में जो भी शुभ और मांगलिक कार्य होते हैं उससे पहले सत्यनारायण की कथा कराई जाती है। और मैं खुद का अनुभव बता दूं कि सत्यनारायण की कथा मात्र कुछ दिन सुन लिया जाए, 5, 7 या बाहर पूर्णिमा, तो आप देखेंगे कि जिस मनोकामना की पूर्ति के लिए पूर्णिमा की कथा आप सुनते हैं, श्रवण करते हैं, आपकी कथा खत्म हो जाती है तो आप कथा सुनने का पुण्य फल जो है ले सकते हैं। कलयुग में सभी कष्टों को दूर करने वाली होती है। पूर्णिमा के दिन आज नहाने के पानी में थोड़ा सा तिल जरूर डालिए। सभी परिवार के सदस्य नहाने के पानी में तिल मिलाकर स्नान जरूर कीजिए। इसका बहुत अधिक लाभ आपको मिलेगा। तिल के स्नान और दान से जीवन के सभी कष्ट दूर होते हैं। दोस्तों, आज भगवान विष्णु की माता लक्ष्मी के साथ जरूर पूजा करिएगा। दोस्तों, जानते हैं आप क्या क्या दान कर सकते हैं, तो जो भी आप दान करना चाहते हैं संकल्प करके दान कर दीजिए। इस दिन ब्राह्मणों को, जरूरतमंदों को, गरीबों को दान करना चाहिए। जरूरत की चीजें जैसे कि अन्न का, धन का दान आप कर सकते हैं। गर्मियां है तो जल का दान कर सकते हैं, जूते का दान कर सकते हैं, छतरी का दान कर सकते हैं। अपनी इच्छा के अनुसार जो भी आपकी सामर्थ्य में हो उसके अनुसार आप दान कर सकते हैं। तो 23 मई 2024 गुरुवार के दिन वैशाख मास की पूर्णिमा तिथि है, जो अपने आप में एक बहुत ही शुभ संयोग है, क्योंकि गुरुवार का दिन भगवान श्री विष्णु को समर्पित होता है और पूर्णिमा की तिथि भगवान श्री विष्णु और माता लक्ष्मी को ही समर्पित होती है। ऐसे में दुगना फल हमें प्राप्त होता है इस पूर्णिमा पर। यदि विधान से लक्ष्मी और नारायण की आराधना करते हैं तो यह थी आज की खास जानकारी। उम्मीद है यह जानकारी आपके काम आएगी। यदि वीडियो अच्छा लगा हो तो एक लाइक अवश्य कर दीजिए और रोजाना नई नई जानकारी प्राप्त करने के लिए हमारे इस चैनल को अभी सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।